राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनको बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और अनंत अनंत धन्यवाद। परमेश्वर कृपा करें कि वे हर पल हर समय इस जिह्वा वो बुद्धि के संचालक बने और हम हर समय उन्हीं के जैसे वे चला रहे हैं, जैसे वे ले जा रहे हैं, वैसे चलते जाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। पर उससे पहले यूएस में अब लोहड़ी है और लोहड़ी का समय। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं जो विश्व के इस ओर बैठे हैं। सो बहुत बहुत परमेश्वर करे कि शांति और प्रेम और आदर और एक बड़े है ना, ये महाराज हमें दे रहे हैं इस लोहड़ी के पर्व पर भारत में मकर संक्रांति है। सो बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं। देखिए वर्ष के पहले जो हमारे उत्सव हैं कितने सुंदर तरीके से कितने सुंदर तरीके से प्रभु ने मनाए। और आज हमारे जप यज्ञ का भी आखिरी दिन है और हम रात्रि 10 बजे तक अपनी गिनती जहाँ जहाँ देनी है वहाँ वहाँ सबमिट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आज 14 तारीख है। सो मुंबई श्री राम शरणम का उद्घाटन दिवस है। सो मुंबई श्री राम शरणम के सभी साधकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जिन साधकों ने ग्रंथों का दान दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक लॉट तो पहुंच गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा भी पहुंचेगा ही। क्या कहें, आज के दिन का तो गजब का ही था, बहुत ज़बरदस्त। परमेश्वर ने क्या सुंदरकांड जी दिए, ओ बाप रे, आनंद, सुपर आनंद सुपर डुपर आनंद, बहुत ही सुंदर। उन सब में एक मेरा ही था जो कि गूंज रहा था। ढोलक लेके आई, पर मैं सीखूंगी कि कैसे बाकी सब कर पाते हैं बिना गूंज के और मेरा तो दबादब गूंज रहा था और लगता है पता नहीं, पर बहुत सुंदर था, बहुत बहुत आनंद था और बहुत ज़बरदस्त आनंद। गुरुजनों का, परमेश्वर का पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारते हैं और हम सबको इतना आनंद मिलता है, बहुत ज़बरदस्त आनंद, बहुत आनंद था, बहुत 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 धन्यवाद। और सबसे सुंदर बात है कि पता भी नहीं चलता, बस गया ऐसे, बस गया ऐसे लगता है हमेशा। बड़ी बहुत भारी कृपा है कि सुंदरकांड जी जब होते हैं ऐसे लगता है बस गया, खत्म हो गया, हो भी गया, हो भी गया और आगे हो भी गया। और इतना डिसिप्लिन्ड, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा और सब लोगों का किसी का ऑन भी नहीं हुआ। इतने बीच बीच में हो रहा था। आई थिंक जो नए लोग आ रहे थे, जो नए लोग ज्वाइन करते हैं कई बार सत्संग, तो उनको ध्यान नहीं रहता कि हम म्यूट पे ही रहें, बस उनका हो रहा था। बट बाकी तो देखिए बहुत ही सुंदर रहा, बहुत प्यारा रहा। और नए साधक भी इंक्लूड किए, जो कि कहीं ना कहीं लिखते हैं हमें भी, हमें भी, हमें भी सो वो भी इंक्लूडेड थे। और वो लोग भी थे जो लोग सुंदरकांड जी सीख रहे हैं, वो लोग भी थे। और बहुत सुंदर सुंदर प्रैक्टिस की थी, कभी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट धुनें, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पेज नंबर्स दे रखे होते हैं कि भाई ये पेज नंबर्स की ड्यूटी है, उसी तरह से वे करते हैं। तो बहुत सिस्टमैटिक और बहुत अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट धुनों में था। स्पेशली जो लोग तैयारी करके आए थे, बहुत बहुत ही सुंदर। और आई थिंक जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमें बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। यही
साधारण साधक यहाँ इस पे बहुत सारे साधक हैं जो जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था वो गाएंगे, कभी नहीं सोचा था, पर वो गा रहे हैं ना कि गा रहे हैं कि सुंदरकांड जी गा लिए। और बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा रहा। एक और बात बहुत अच्छी लगी कि जो सदा लालायित रहते हैं सुंदरकांड जी के, तो एक जगह बोले ऐसे ही कहते ये तो उन्हें ऐसे बोला क्योंकि पता एकदम हो गया था सुंदरकांड जी, तो प्रभु का बहुत ही मन होगा जबरदस्त, तभी हो गया एकदम ही, वे चाहते थे। और तो वे साधिका जी बहुत लालायित रहते हैं कि मैं भी हूँ, मैं भी, तो उनका अच्छा कब हो रहा है, कल हो रहा है, अच्छा, पर फिर क्या कहते, पर अनुपमा मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है इस महीने के एंड में। बहुत अच्छा लगा कि भाई वो ठहराव है, वो बेचैनीपन नहीं है, और कि भाई हाँ मेरी तो आ रही है, मेरी लगी हुई है, यू आर सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत कृपाएं, बहुत कृपामय, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी दया है। हम फिर से गाएंगे क्योंकि हमारी लोड़ी है, और लोड़ी मंग दे हम गाएंगे महाराज के लिए। ये तो इतना प्यारा भजन है कि जितनी मर्जी बार गाते रहो, सारा दिन चढ़ा रहता है। और अभी भी देखिए कितनी बार यहाँ भी गा लिए, पर फिर भी गाएंगे क्योंकि हमारी लोड़ी है भाई, हमारी लोड़ी भी है। पर हो गई थी सुबह, गा लिए थे, पर फिर भी समय है और माहौल है और सब कुछ बहुत सुंदर है, तो क्या हुआ, एक और बार फिर से भजन का क्या है प्रभु। लोड़ी मंग दे महाराज, असां ते थो लोड़ी मंग दे, लोड़ी मंग दे महाराज, असां ते थो लोड़ी मंग दे, लोड़ी मंग दे महाराज, असां ते थो लोड़ी मंग दे, लोहड़ी मंगन दर तेरे आई, लोहड़ी मंगन दर तेरे आई, नाम दी हृदय जोत जगाई, नाम दी हृदय जोत जगाई, बाबा चित चरणां विच लाई, बाबा चित चरणां विच लाई, दिल विच करना वास, तो ते तो लोड़ी मंग दे, दिल विच करना वास, असां ते तो लोड़ी मंग दे, लोड़ी मंग दे महाराज, असां ते तो लोड़ी मंग दे, लोड़ी मंग दे महाराज, असां ते तो लोड़ी मंग दे, ना मंगिए असीं गुड़ ते मेवा, ना मंगिए असीं गुड़ ते मेवा, मंग दे गुरु चरनां दी सेवा,
अभ्यास असां ते तो लोड़ी मंगदे लोड़ी मंगदे लोड़ी मंगदे महाराज असां ते तो लोड़ी मंगदे लोड़ी मंगदे लोड़ी मंगदे महाराज असां ते तो लोड़ी मंगदे लोड़ी मंगदे लोड़ी मंगदे महाराज असां ते तो लोड़ी मंगदे प्यार मंगदे प्यार मंगदे महाराज असां ते तो प्यार मंगदे प्यार मंगदे प्यार मंगदे महाराज असां ते तो प्यार मंगदे प्यार मंगदे प्यार मंगदे महाराज असां ते तो प्यार मंगदे प्यार मंगदे प्यार मंगदे महाराज असां ते तो प्यार मंगदे प्यार वंडन में फेरा प्यार वंडन में फेरा प्यार ही प्यार प्यार ही प्यार प्यार ही प्यार प्यार ही प्यार मैनू मिले गुरु चरणां दा प्यार असां ते तो लोड़ी मंगदे लोड़ी मंगदे लोड़ी मंगदे महाराज असां ते तो लोड़ी मंगदे लोड़ी मंगदे लोड़ी मंगदे महाराज असां ते तो लोड़ी मंगदे असां ते तो लोड़ी मंगदे कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया कर दिया मोहे निहाल राम तूने इतना दिया कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया राम रस बरसे प्रेम रस बरसे 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 राम रस बरसे प्रेम रस बरसे
सच में बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। हर एक चीज दिया है, हर एक चीज दिया है। देख लीजिए क्या क्या नहीं दिया, हर एक चीज दी है अपनी, हर एक चीज दी। हम तो कुछ भी नहीं, यूं ही दे दी। यूं ही दे दी, कुछ भी नहीं। कितने सुंदर सुंदर उच्च कोटि के साधक मैं काम करती हूँ, है ना। कईयों के साथ कितना बातचीत होती, कितने उच्च कोटि के साथ मैं कितना कुछ दिया। एक सत्संग मांगा था बस, कितना वैभवशाली, कितना विशाल, कैसे सत्संग, हर तरह का सत्संग दे दिया, देते गए, देते गए। कैसे धन्यवाद करें, कैसे धन्यवाद करूं। एक बेचारे साधक विदेश रहते हैं, अभी दीक्षा भी नहीं ली, पर इतनी श्रद्धा से करते हैं सब कुछ। रामोपासना ज्वाइन किया सब, तो पुस्तकें उन्होंने मंगवाई थी, तो कहते मुझे सो काइंड, मुझे कहते कि बुक्स तो नहीं पहुंची अनुपमा, पर फिर भी आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं पेमेंट कर देती हूँ। गॉड दैट्स सो काइंड, यू नो। मुझे इतना टच किया। और देखिए आज के दिन लोहड़ी के दिन कहते ये आपका, आपकी तरफ से पैकेट आया। मैंने कहा हाँ ये यही वाला पैकेट है, और भरपूर भरपूर, इतने खुश। ऑब्वियसली मैं भी बहुत खुश। मैंने कहा बाप रे कौन से दिन पहुंचा। हाँ, और देखिए देखिए जब हमारे अंदर अच्छाई होती है और हम उसे बाहर लेके आते हैं, और कैसे दूसरे को छू जाता है। और देखिए प्रभु फिर छोटी छोटी बातों में कितना आनंद दे देते हैं, कितना निहाल कर देते हैं। ओ बाप रे देखने वाली थे, जागे हुए थे सब, और लिख रहे थे ओ तेरी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया सब। और सबसे फनी बात ये थी, कई लोग, कई साधिकाएं कहती, आई थिंक उन्हें अलाउड नहीं है, या फिर घर में चिक चिक होती है कि ऐसे नहीं लेना, या खुद ही अपने ऊपर पाबंदियां सी लगा देती हैं। जागी हुई थी सब मैं देख रही थी इधर उधर, टिक 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 कुछ ना कुछ कमेंट हो रहा था। जागी हुई थी सब, सब जागी हुई थी ऐसे क्यों जीना भाई, एक ये हमें अगला जीवन तो ना पता है। जो चीजें इतनी पसंद है बोल दो ना अपने पति देव को, भाई हमारी कई चीजें रात को भी होती है और मुझे करनी है, मैं फिर कब करूंगी, अभी नहीं करूंगी तो। इतने साल तो रही तुम्हारे साथ अब मुझे ये इतना पसंद है, क्लियरली बोल क्यों नहीं देते। 2-3 दिन रूठेंगे फिर हंसते रहेंगे, अगर नहीं तो ठीक है। अपने आप को सत्संग के लिए क्यों मारना इस तरह से। इतना मन करता है पार्ट लेने को, इतना मन करता है, दूर देखते रहते देखते रहते क्यों करना। महाराज से कहो महाराज मैं तो देखो सारे काम करके मैं अब बैठ गई हूँ उन्हें बोल दो कि महाराज देखो अब मैं सारे काम आपके करके अब मैं ये वाला रस लेने बैठ गई हूँ। बैठ जाना चाहिए, संसार तो बोलता ही रहेगा संसार ने भी तो बिजी रहना है तो संसार को अपना काम करने दो, और वो तो बोलता ही जाएगा, उसे बोलने दो। अब फिर आप तो आनंद ले लो ना, आप तो मस्ती ले लो। कौन सा हम रोज रोज बैठ रहे हैं, कभी कभी तो बैठते हैं, ऐसे बैठने का क्या मतलब
ठीक है। सो बहुत बहुत आनंद था, बच्चों ने बहुत सुंदर भजन गाए। मुझे बच्चों का है, बच्चों को बड़े 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 देते हैं भजन, बड़े सिखा रहे हैं भजन, बहुत सुंदर। कई स्कूल से भी सीखते होंगे भजन, इस तरह से। बट छोटा सा बच्चा अगर बोले कि मैं इस जग में अकेला हूँ अभी तो मम्मी पापा से झगड़ा नहीं हुआ और छोटा सा बच्चा बोल रहा है मैं इस जग में अकेला हूँ तो मम्मी पापा को देखना चाहिए कि अच्छा ये पैराग्राफ बेटा तू रहने दे, जो तू फील करता है, जो तेरे से रेजोनेट करता है वो गा। ये गाना चाहिए, है ना। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे, है ना। दिख तो रहे नहीं कहाँ हो भाई अब मेरी बारी आई है कहाँ हो ऐसे ऐसे नटखट से। और बच्चे मतलब ट्रू, जो ट्रू है आप, when you feel it, वो भजन गाने चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए बेटा जो फील करते हो, देख वर्डिंग जो मैच करती है, जो तेरे को लगता है। ये नहीं कि मम्मा ने ये दे दिया चलिए याद कर ले गा ले नहीं, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। उन्हें बोलो कि ये तेरे को लगता है ये तेरे रियल लाइफ में हो रहा है ऐसे फिर चूज कर और फिर गा। और वर्ड्स देख, वर्ड्स देख। कई बार तो कई बार तो कई भजन सिर्फ फर्स्ट लाइन के कारण ही नहीं गाते कि भाई फर्स्ट लाइन ऐसी है पर बाकी भजन बड़ा प्यारा। जैसे कि जैसे कि अगर भाव नहीं है कि प्रभु है तो सही, क्या करने दर्शन, तो पर अगर फर्स्ट वर्ड दर्शन वाला है और बाकी आपको वो बहुत पसंद है तो बहुत पसंद है तो गाया नहीं जाता पहले वाला। क्यों भाई, नहीं दर्शन नहीं चाहिए पर बाकी सब बहुत सुंदर है है ना। बाकी सब बहुत सुंदर है, बाकी बातचीत हो रही है, प्रेम की बातचीत हो रही है। तो इसलिए फिर बच्चों को कहना चाहिए कि बच्चों को सिखाना चाहिए जो रेजोनेट हो अंदर। ये नहीं कि जो दिया गया है वो, या तो जो दिया गया है वो अगर गुरुजनों के संतों के भजन है फिर ठीक है, अगर संतों के भजन है फिर ठीक है, पर अगर जनरल भजन है फिर तो वर्ड से ही रेजोनेट करना चाहिए और फिर तब गाना चाहिए। संतों के तो सारी चीजें बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं। एक सारिका जी रामोपासना ले रहे, वो भी बेचारे क्वाइट हैं, तो उन्होंने लिखा, उन्हें लिखना था और तो कहते कि कोई बोला ही नहीं अनुपमा। मैं बोलती रही रामोपासना में, मैंने पूछा, एक ने आंसर दिया बस, बाकी कोई बोला ही नहीं। कोई बात नहीं, आई गेस लगे रहना चाहिए क्योंकि अभी हमें हम डाइव नहीं करते ना एकदम कॉन्सेप्ट में कि स्वामी जी महाराज बैठे हैं और ये चर्चा खोलने के लिए, चर्चा अपने आप को खोलने की चर्चा है, यहाँ पे रखा है और हम खोलें जितने हमारे डाउट्स है। अगर हम अंदर ही अंदर रखेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या चेंज करना है। बहुत बहुत लोग होते हैं ऐसे। सो पार्टिसिपेट करना चाहिए, जहाँ पूछा जाए बताना चाहिए। और क्योंकि विशेषकर ये सत्संगों में जो चर्चाएं होती हैं यहाँ पर तो बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर महाराज सुन रहे होते हैं बहुत ज्यादा बैठ के। और फिर जब हम अर्पण करते हैं अपनी कोई गांठ, वो महाराज स्वीकार कर देते हैं और सॉल्व हो जाती है। पर अंदर ही अंदर रखेंगे और ये सोचेंगे ये क्या इसको क्या बताएं, इनको क्या पता होगा, ऐसे करेंगे तो वो गांठ गांठ की ही रहेगी क्योंकि हमने माना नहीं कि स्वामी जी वहां बैठे हैं और हमारी गांठ दूर होगी। जिनको ये विश्वास होता है कि स्वामी जी वहां बैठे हैं और हम जो भी चर्चा करते हैं वो सॉल्व होता है या मेरे अंदर से गांठ खुल रही है, खुलती है, सिर्फ भावों पे होता है ये सब। गुरुजन भाव पे बात करते हैं। सो चलिए हम चलते हैं। आनंद तो बिल्कुल गोते खा ही रहे हैं और
हम चलते हैं कथा प्रकाश जी पर। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। 522 जो मनुष्य पूरा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरा, अब देखेंगे क्यों। पूरा श्रद्धालु होता है, वह राम इच्छा में सर्व प्रकार प्रसन्न बना रहता है। वह प्रत्येक परिवर्तन में तथा प्रत्येक घटना में हरि का हाथ देखता है। जो श्रद्धालु की भी डिफरेंट कैटेगरी, कोई छोटा सा श्रद्धालु, कोई बहुत पूरा श्रद्धालु बोला है। सो आइडेंटिफाई कर लीजिए आप पूरे श्रद्धालु हैं कि नहीं। आपको जिस सिचुएशन में परमेश्वर ने रखा है उसमें आप पूर्ण तरह से इच्छा सहर्ष इच्छा मान रहे हैं कि नहीं। कई साधक होते हैं जो कि चेंज जो होता है, उन्हें न्यू चेंज स्वीकार नहीं कर पाते। वो यही है कमी, यही वाला छेद है, श्रद्धा नहीं है। बुरे नहीं होते, कई साधक अपने आप को बुराई ठप्पा लगा देते, नहीं नहीं नहीं, छेद होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, थोड़ी मात्रा में होता है कुछ। कई चीजें ज्यादा हमें लगता है कि हमारे में पूर्ण रूप से है क्योंकि हम ऐसे 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 काम करते हैं, पर कई चीजें जो असली चीज होती है वो ऐसी चीजें हमें बता देती हैं कि भाई असली चीज कि हम में कितने लेवल की है श्रद्धा। सो ये जो है पूरा श्रद्धालु बहुत कितना सुंदर है। ये राम इच्छा में हर सर्व प्रकार से प्रसन्न बना रहता है। ऐसे नहीं है कि स्वीकार करता है, ये नहीं बोला, प्रसन्न, यू वेरी हैप्पी। जो मुझे सिचुएशन आ गई है वेरी हैप्पी यहाँ से ये निकाल लें, यहाँ से ये निकाल लें, बहुत हैप्पी है। क्यों? क्योंकि आपको पूर्ण रूप से पूर्ण निश्चय है कि हाँ परमेश्वर बेस्ट ही कर रहे हैं। ये नहीं कि मानना होता है, ये नहीं कि मेरे सहायक है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, ऐसे वाला नहीं। प्रसन्न, जो भी हो रहा है प्रसन्न प्रसन्न। मुश्किल है ना। कल ही चर्चा हो रही थी, साधिका जी कहते कि पतिदेव कोविड से तो वहां से तो आ गए हैं हॉस्पिटल से, बट सारे के सारे अभी भी ठीक नहीं हुए हैं घर में। हाँ, तो वहां पे यही चीज है, परमेश्वर स्वीकार ना की। कहते डर लग जाता है, कुछ भी ऐसे देखूं या नेगेटिविटी आ जाती है। या नेगेटिविटी का मतलब ही होता है विश्वास नहीं है परमेश्वर पर। नेगेटिविटी चिंता नहीं ही मतलब होता है विश्वास नहीं, प्रभु पे क्रैश हो जाना। तो अपने आप को देखते रहना चाहिए, परमेश्वर से उनका विश्वास मांगना चाहिए। और नहीं तो हमें तो एक ही चीज होती है, बस ठीक हो जाए प्रभु, बस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। पर बात देखो अब क्या बुलवाने लगे हैं। हम जो प्रभु से चाहते हैं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, हम चाहते तत्काल हो जाए, ठीक है ना। अब प्रभु के संत बोलते हैं अरे भाई ठीक हो जाओ, मत दूसरे का अपमान करो, अरे भाई ठीक हो जाओ, अपने कर्मों को देखो। वहां तो तत्काल नहीं होते ठीक है ना। देखा देखा कैसी बात बुलवाई कि भाई प्रभु जब कहलवाते हैं संतों से कि भाई मत करो ऐसे, मत करो निंदा, मत करो नीचे, मत दिखाओ, दूसरों को नीचा मत करो ऐसे, तत्काल नहीं ठीक होते पर हमारा मन तत्काल ठीक हो जाए हमारी परिस्थिति, हमारे जो बीमार है वो ठीक हो जाए तत्काल, है ना। हमारा काम बन जाए, रुके हुए काम तत्काल बन जाए, तत्काल हो जाए तो टू वे कर लो, टू वे हो जाए तो बहुत अच्छा है कि हम भी तत्काल ठीक हो जाएं, हम भी तत्काल अच्छे मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, जैसे कि ना मानो गुरुजन ना मतलब बिल्कुल नोटी करके खेल रहे हैं मेरे साथ कि चलो बोल ऐसे। और मुझे क्योंकि मैं तो ऐसे सोचती, ऐसा कुछ नहीं सोचा, अभी दिया है उन्होंने, तो मुझे लगता है पूरा खेल रहे हैं जबरदस्त। कि और मजे लेते हैं फिर ऐसे
तो पर बात तो सत्य है कि हम चाहते हैं वो तत्काल सब ठीक हो जाए। हम कितनी देर से बस प्रार्थना ही करने में लगे हुए हैं, हम चाहते हैं तत्काल ठीक हो जाए। पर मेरे महाराज भी तो रोज बोल रहे होते हैं, रोज बोलते हैं, रोज उनके पोस्ट आते हैं, रोज प्रवचन आते हैं, वो भी तो रोज बोलते हैं मत करो ऐसे, मत करो ऐसे, सुधर जाओ, मत करो। हमें तो अपना स्वार्थ होता है, मेरापन होता है कि ये लोग मेरे हैं, ठीक हो जाए। हमारे गुरुजनों को तो ये भी नहीं होता है, ही नहीं स्वार्थ। या तो तत्काल अगर चाहिए प्रभु से तो तत्काल ठीक भी हो जाए। एक राजा का विश्वास था कि श्री राम की इच्छा में जो कुछ होगा वह अच्छा ही होता है। उस राजा का महामंत्री एक पक्का नास्तिक था। वह ऐसे विश्वास पर महाराजा के साथ सदा तर्क वितर्क किया करता था। परंतु महाराजा का कहना था कि श्रद्धा विश्वास ही बड़ा तत्व है, इसके बिना ये लोक ही ठीक नहीं रहता तो परलोक कैसे उत्तम बने। एक बार वे राजा मंत्री दोनों मृगया करने वन में जा पहुंचे। उस वन में वनराज की गर्जना सुनकर उनके घोड़े चौंक पड़े और सरपट दौड़ते हुए वन के घने भाग में जा घुसे। वहां की कंटीली झाड़ झंकार में उलझ कर वे खड़े हो गए। साय समय था, नाना रंग के पक्षी दूर दूर से उड़ते हुए आ रहे, आकर वन वृक्षों पर बसेरा करने लगे थे। संध्या राग रजनी राज्य के आगमन की सूचना दे रहा था। पल पल में अंधेरा अपनी काया पसारता चला जाता था। हिंसक जीव अपनी कंदराओं से बाहर निकलकर अपने पैर पंजे पसारते और सुसज्जित करते थे। ऐसे संकट के समय में मंत्री ने महाराजा को कहा, राजन, ये स्थान भयदायक है। दसों दिशाओं में मुझे तो यहाँ मृत्यु ही मृत्यु फैलाई खड़ी दिखती है। अब जाएं तो भी कहाँ? मार्ग का तो कहीं नाम निर्देश भी नहीं है। आज यहाँ प्राणांत हो जाने में मुझे कुछ भी संशय नहीं होता। महाराजा बोला, प्यारे, भयभीत ना हो, घबराओ नहीं, धैर्य रखो, अपनी बुद्धि विवेक लुप्त ना होने दो। वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धि विवेक लुप्त ना होने दो। सावधान और सचेत बने रहो। राम इच्छा में जो होना है वह तो देखना ही होगा। थोड़ी देर के पश्चात राजा ने अपने घोड़े को धीरे धीरे आगे को संचालित किया। उसके पीछे चलने के लिए मंत्री ने भी अपने घोड़े को प्रेरणा दी। घने वन में संगनी झाड़ियों में रुकते, अटकते, फंसते, उलझते और तीखे कांटों से भींगते छिलते हुए वे बड़ी कठिनता से एक विशाल पीपल के पेड़ के तले जा खड़े हुए। वह समय आधी रात का था। यहीं रुकते हैं, यहीं रुकेंगे, लंबा है काफी, पर बहुत सुंदर था ना। शुरू में ही कितना सुंदर दे दिया कि श्रद्धा, जो पूरी श्रद्धा जिनमें होती है, वो हर राम इच्छा को बड़ी प्रसन्नता से, प्रसन्नता से करते। आइए जी चले अब अपने अभ्यास पर, हाँ, अपने चिंतन पर, अपने व्यवहारों पर, जो जो हम कर रहे हैं, जिसके कारण हम अटक रहे हैं या गड़बड़ करते हैं अपने कर्मों की। साधिका जी, हम रामोपासना में सत्य पालन पर हैं, आए उस ग्रुप में। तो साधिका जी कहती हैं कि अनुपमा, बात बात में झूठ बोला ही जाता है, क्या करें? तो का बात बात में नहीं बोलो, सजग हो जाओ भी, नहीं बोलना। कहते नहीं, जैसे कि हम पाठ कर रहे होते हैं और कोई फोन आ गया और हम बच्चे को कह देते बोल नहीं है, बोल नहीं है। तो ऐसे ऐसे जब हो जाता है तो नहीं, ये सब नहीं करना, बंद कर देना है। महाराज से क्षमा मांगनी है कि महाराज, मैं इतना पवित्र राम नाम ले रही हूँ या ले रहा हूँ, किंतु ये तो मैं
ये तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार चल रही हूँ। किसी का फोन आता है राम इच्छा, ठीक है, उसके बाद आप पाठ कर रहे हैं, आप बच्चे को पहले ही बोल दीजिए कि मेरा ये टाइम पाठ का है। जिसका भी फोन आए तो बोल देना कि मामा पाठ करे। कई साधिकाएं ने बच्चों को ऐसे बोला होता है। कई बार मैं कॉल करती हूँ, बच्चा उठाता है, बच्चा बोलता है आंटी मामा पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सच का सच और पाठ की बात का क्या। अब कहा कि मैं छुपाती हूँ, क्यों भाई, क्यों छुपाना? कि अब आपका पाठ है, अगला अगला तो समझदार होगा, नहीं वो उस समय बैठते हैं, बड़ा आदर देगा, नहीं वो उस समय पाठ करते हैं तो नहीं लेंगे, बल्कि बंद ही हो जाएगा आना। क्यों? क्योंकि आपने पाठ बोला, नहीं मैं पाठ करती हूँ, है ना, इसलिए मैं नहीं उठा पाऊंगी। बच्चे को बोल दो, बच्चे से भी क्यों पाप करवाना, है ना। बच्चा भी पाप का भागी बन रहा है कि मम्मा ये मुझसे कह रही है, और वो भी अपनी मम्मा के कारण, उनकी हेल्प करने के कारण सही गलत नहीं देखकर मम्मा का कहना मान के झूठ बोल देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी बातें अवॉइड करे, बल मांगे, अपनी प्रार्थना में सत्य बोलने का बल मांगे, मांगने का बल मांगे कि मुझे बल दीजिए, बल दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा, मुझे आपकी आज्ञा पालन करनी है महाराज, मुझे बल दीजिए कि मैं पालन कर सकूं। इस तरह से बोल दीजिए, राइट। सो और अगर नहीं उठाना, फोन बंद करके रख दीजिए ताकि बोलना ना पड़े, है ना। पाठ के समय फोन बंद करके रख दीजिए ताकि बच्चा भी ना बोले और कोई बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। ये भी हो सकता है, नहीं बोलना बताना तो, पर बोलना नहीं चाहिए, ये नहीं बोलना। इतना राम नाम लेते हैं ऐसे, इससे तो घृणा होनी चाहिए। जैसे कि पता नहीं क्या अंदर मानो मुंह में गंध भर गया। किरक आनी चाहिए अपने आप से, आती है, आती है, किरक आती है अपने आप से, किरक आनी चाहिए। गंदी बात करते हुए, गलत काम करते हुए किरक आनी चाहिए। महाराज ने एग्जाम्पल यही दिया है, जैसे हाथ नहीं धोते, है ना, विष्ठा के बाद हाथ गंदे होते हैं, हम उस हाथ से कुछ नहीं कर सकते, वैसे से अपने आप को फील करना चाहिए जब हम गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहे होते। बिल्कुल 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 ऐसे करना चाहिए। फिर किसी ने प्रश्न किया कि बताइए जप योग से जाप कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उपासक के आंतरिक जीवन में महाराज ने, और गीता जी में भी प्रभु ने किस तरह से जाप करना होता है उसकी बात बताई। महाराज भी बताते हैं, पर महाराज तो जनरल हर बार जब वो ऐसा बताते हैं तो वो जप योग नहीं बोलते, ये बात आ जाती है, तभी इतना वो फेमिलियर नहीं है। पर महाराज की तो हर चीज, महाराज बोलते हैं स्वामी जी की हर चीज योग युक्त है। कर्म योग हो गया, जप योग हो गया, ध्यान योग हो गया, हर चीज उनकी योग है। ज्ञान योग हो गया, इससे योग बनाती है। तो जब हम माला करते हैं, फॉर्चुनेटली मेरे पास है भी, सो माला करते हैं, जब हम जाप कर रहे हैं, हम स्वामी जी के शब्द का ही चिंतन करते हैं, चिंतन हो जाते हैं। जिसका जाप किया जा रहा है ना, उसका चिंतन, उसको बोलते हैं जप योग। मैं राम नाम जप रही हूँ, राइट, और मुझे पता है राम नाम औषधि के भंडार हैं, स्त्रोत है। औषध राम नाम की खाइए, राइट। सो जब मैं जाप कर रही हूँ तो मैं मान रही हूँ, अब क्या चिंतन आ गया कि राम नाम तो औषधि के दाता हैं। मेरे अंदर जितने भी रोग हैं सब मैं आरोग्य होती जा रही हूँ इस राम नाम से, क्योंकि राम नाम तो औषध परम वैद्य है। राम नाम परम वैद्य। सो जाप चल रहा है मेरा,
पर मेरा चिंतन परमेश्वर के बारे में औषधि रूप में चल रहा है। तो यहाँ पे रोग किसकी बात कर रहे हैं? टांगों की दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, ये रोग की बात कर रहे हैं? अरे नहीं, ये उन रोगों की बात कर रहे हैं जिनके कारण हमें शांति नहीं है। ये उन रोगों की बात कर रहे हैं जिनके कारण हमारे अंदर आनंद नहीं है, हमें मस्ती में नहीं आते, झूमते नहीं है। ये उस रोग की बात कर रहे हैं। सो कौन से हैं वो रोग? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहम, कामनाएं ही कामनाएं, अहंकार, आई एम समथिंग, आई एम बेटर देन हर, आई एम बेटर देन हिम, आई एम बेटर देन एवरीबॉडी। इस तरह से ये रोग है। मेरी चलनी चाहिए, मैंने बोला ये कहना नहीं माना, मैं बोल रही हूं ना, क्या मतलब है? सुनते नहीं है, मेरी नहीं सुनी, मैंने बोला था ये बोल, इस तरह की चीज है। जैसे मैंने कहा है वैसे क्यों नहीं किया, जिस तरह मैंने कहा है वैसे क्यों नहीं हुआ, इस तरह से। जब मैंने कहा था तब क्यों नहीं हुआ जब मैंने कहा था तब क्यों नहीं हुआ, राइट? सो हम क्या करें? हम ये रोग, जब हमारे ईर्ष्या आ गई, अब ईर्ष्या आ गई तो अब हम क्या कर रहे हैं? अपमान करेंगे दूसरे का। ईर्ष्या आ गई, बिन कारण डांट मारते जाएंगे, ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या, ये सब चीजें, ये सब रोग हैं। राम नाम पहले तो माने, ये जो राम नाम है तो बड़ा ही शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। ये जो नाम मैं जप रही हूँ, इससे मेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो जाप चल रहा है और मन ही मन में चिंतन कर रही हूँ। यह है जप योग, यह है जप योग। मानना कि मेरे अंदर औषधि बहती जा रही है, मानना कि मैं प्रभु के निकट जाती जा रही हूँ, मैं परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूँ। मानना, इस चीज को मानना। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मैं वारे जाऊं संतन के, मैं बलिहारी जाऊं संतन के, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। इन चरण धूलि में लिपटी रहूं, जिन राम से नाता जोड़ दिया। इन चरण धूलि में लिपटी रहूं, इन चरण धूलि में लिपटी रहूं, जिन राम से नाता
सस्ती चीजों की मेरे गुरुदेव ने कर दिया मालूम, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। बलिहारी ऐसे संतन के मैं वारी जाऊं, संतन के जिन राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। समय तो हो गया, चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पेज 491, 45th प्रसंग। एक दिन श्री महाराज जी के सम्मुख एक साधक बैठा था। अकस्मात श्री महाराज जी ने हाथ उठाकर अंगुली से गोल चक्र बनाते हुए बड़े गदगद भाव से कहा, राम नाम तीनों लोक में गूंज रहा है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि वह बड़ा कल्याण कर रहा है। श्री महाराज जी ने ये शब्द ऐसे निश्चय और भाव से कहे कि वह उस साधक के अंदर घर कर गए। अब जब भी वह अमृतवाणी जी का पाठ होता है और ये पंक्ति आती है, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान, तो उस साधक को महाराज जी के वे शब्द याद आ जाते हैं तथा वह समय, वह स्थान और वह भाव उसके सामने एक चित्र रूप में आ जाते हैं और उसे रोमांच होने लग जाता है। संतों की तो बात ही क्या। संतों की तो कर संता दा संग जे पार उतरना, 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 कर संता दा संग जे पार उतरना।
प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम, मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम, 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 मन मंदिर में गूंजते 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 तेरे जय जयकारे राम। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम। आज के पावन पर्व की बहुत बहुत एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, शुभ मंगल कामनाएं। जय जय राम।